अकबर और बीरबल की कहानियों में से एक बहुत ही मज़ेदार और प्रसिद्ध कहानी है, जिसे खिचड़ी पक गई के नाम से जाना जाता है। यह कहानी बीरबल की चतुराई और हास्यबोध का एक बेहतरीन उदाहरण है। कहानी का सार। एक सर्दियों की रात अकबर और बीरबल अपने महल की छत पर टहल रहे थे। ठंड बहुत ज्यादा थी और पास में ही यमुना नदी बह रही थी। अचानक अकबर ने बीरबल से कहा, क्या कोई ऐसा आदमी है जो इतनी ठंड में बिना किसी गर्म कपड़े के रात भर यमुना के पानी में खड़ा रह सके? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ऐसा आदमी मिल सकता है। अकबर ने तुरंत एक चुनौती दी और कहा, अगर तुम ऐसा आदमी ढूंढ लाओ तो मैं उसे इनाम दूंगा। बीरबल ने एक गरीब आदमी को ढूंढ निकाला जो पैसों की जरूरत में था। वह आदमी ठंड में यमुना के पानी में खड़ा होने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन अकबर और बीरबल के साथ दरबार के अन्य लोग भी उसे देखने आए। वह आदमी सच में पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। सुबह जब वह आदमी पानी से बाहर आया तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में रात कैसे गुजारी? उस आदमी ने ईमानदारी से कहा, जहांपनाह, दूर महल में जल रही आग को देखते हुए मैंने अपने मन को तसल्ली दी, उसी से मुझे रात भर गर्मी का एहसास होता रहा। यह सुनकर अकबर ने कहा, तुमने महल की आग से गर्मी पाई, इसका मतलब तुमने धोखा किया, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। गरीब आदमी उदास होकर चला गया। बीरबल को यह अन्याय बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अकबर को सबक सिखाने की योजना बनाई। अकबर और बीरबल की शेर वाली कहानी एक मजेदार और चतुराई भरी पहुंचे और देखा कि बीरबल एक बड़े बुद्धिमानी से शेर जैसे खतरनाक जानवर से बर्तन आग से काफी दूर रखा हुआ था। कहानी इस प्रकार अकबर ने हैरानी से पूछा, कहानी का सार। बीरबल, एक बार बादशाह अकबर और बीरबल जब आग से इतनी दूर रखी है? अकबर ने बीरबल ने हंसते हुए बीरबल, क्या तुम इतने चतुर हो कि शहर में जल रही आग से वह आदमी रात भर गर्मी मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तो यह खिचड़ी भी पकी जाएगी। यदि मुझे शेर से सामना करने का मौका मिले तो मैं और अपनी गलती का एहसास किया। अकबर ने बीरबल की बात को चुनौती देते हुए कहा, इनाम देकर ठीक है, हम तुम्हें मोल शेर से चुकाया। मिलवाते हैं। इस मजेदार कहानी से बचकर वापस मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। अकबर ने बीरबल को एक पिंजरे में बंद शेर के पास सामना करने में सक्षम होते थे। सभी लोग यह देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल क्या करेंगे। बीरबल पिंजरे के पास पहुंचे और उन्होंने शेर की आंखों में देखा। फिर उन्होंने जोर से कहा, जहांपनाह के हुक्म से मैं शेर से लड़ने आया हूँ। लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि शेर कौन है, क्योंकि यहाँ तो मैं ही शेर जैसा हूँ। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे। बीरबल की यह चतुराई देखकर बादशाह भी प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को शेर से वापस बुला लिया। बीरबल ने इस प्रकार अपनी हाजिर जवाबी से बिना किसी खतरे के शेर का सामना कर लिया और अपनी बुद्धिमानी से सभी को प्रसन्न कर दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी भी किसी बड़ी चुनौती का सामना करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। कहानी, अकबर की मूंछ का राज। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे मेरी मूंछों की विशेषता बताओ। मैंने सुना है कि मूंछों के बारे में एक दिलचस्प राज हो सकता है। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और कहा, जहांपनाह, मैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा विचार करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। बीरबल ने अकबर की मूंछों पर ध्यान दिया और सोचा कि कैसे मूंछों के साथ जुड़े किसी राज को बताया जा सकता है। उन्होंने अकबर के दरबारियों और कर्मचारियों से भी बातचीत की और मूंछों के बारे में उनके विचार सुने। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास लौटे और कहा, जहांपनाह, मैंने आपकी मूंछों का राज समझ लिया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताइए, मेरी मूंछों का राज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, आपकी मूंछों का राज यह है कि वे आपके व्यक्तित्व और शाही रुतबे का प्रतीक है। मूंछें अक्सर शौर्य, शक्ति और सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। आपकी मूंछों की विशेषता यह है कि वे आपके व्यक्तित्व को एक शाही पहचान देती है और आपके राज्य के प्रति आपके समर्पण और गरिमा को दर्शाती है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और समझा कि मूंछों की विशेषता केवल उनके बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उनके प्रतीकात्मक महत्व में भी होती है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने सचमुच मेरी मूंछों की विशेषता को समझा है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हर व्यक्ति की बाहरी विशेषता उसके व्यक्तित्व और शाही रुतबे का भी प्रतीक होती है। शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी बाहरी विशेषता का महत्व केवल उसकी भौतिक उपस्थिति में नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व और प्रतीकात्मक महत्व को भी दर्शाती है।
बीरबल ने अकबर की मूंछों की विशेषता को उसके प्रतीकात्मक महत्व के रूप में पेश किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बाहरी दिखावट और व्यक्तित्व का गहरा संबंध होता है। कहानी बादशाह अकबर का ताज का राज। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक मजेदार सवाल पूछा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे ताज की विशेषता क्या है? इसका कोई खास राज है जिसे केवल तुम ही समझ सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, ताज की विशेषता और राज का पता लगाने के लिए मुझे थोड़ी जांच पड़ताल करनी होगी। मुझे कुछ समय दे। अकबर ने बीरबल को कुछ दिन का समय दिया। बीरबल ने महल के अन्य ताजों की तुलना की और उनके निर्माण, डिजाइन और प्रतीकात्मकता की जांच की। उन्होंने ताज के हर हिस्से को ध्यान से देखा और उसके बारे में विस्तार से जानकारी एकत्र की। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास लौटे और कहा, जहांपनाह, मैंने आपके ताज का राज खोज लिया है। अकबर ने पूछा, तो फिर बताइए, वह राज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, आपके ताज का राज उसकी साधारणता में छिपा है। आपके ताज का डिजाइन बहुत साधारण है, लेकिन यही उसकी खासियत है। इसका सादा डिजाइन आपके शाही रुतबे और आपकी समझदारी को दर्शाता है। इसका सरलता का संदेश यह है कि एक सच्चा शासक अपनी सादगी और विचारशीलता से ही अपने राज्य का असली प्रभाव छोड़ता है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और समझा कि बीरबल ने ताज की विशेषता को केवल उसकी बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि उसकी गहराई और संदेश में भी देखा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने मेरे ताज की साधारणता को उसकी विशेषता के रूप में पेश किया। यह सचमुच एक महत्वपूर्ण सीख है। शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी वस्तु की असली विशेषता उसकी बाहरी सजावट में नहीं, बल्कि उसकी गहराई और संदेश में होती है। बीरबल ने ताज की साधारणता को उसकी विशेषता के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि सच्ची शाही गरिमा सादगी और समझदारी में छिपी होती है। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में बीरबल से एक दिलचस्प सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे बताओ, मेरे सूट का राज क्या है? मेरे पास बहुत सारे शानदार और महंगे सूट हैं, लेकिन उनमें कुछ खास बात है जो आम सूट में नहीं होती। बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं इस बारे में पता लगाने के लिए थोड़ी जांच करूंगा और फिर आपको उत्तर दूंगा। अकबर ने बीरबल को कुछ दिन का समय दिया। बीरबल ने दरबार के दर्जियों और राजमहल के कर्मचारियों से सूट की विशेषताओं के बारे में पूछा। उन्होंने सूट की सामग्री, डिजाइन और उस पर की गई कारीगरी की पूरी जानकारी प्राप्त की। इसके बाद बीरबल ने एक दिलचस्प योजना बनाई। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को दरबार में बुलाया और कहा, जहांपनाह, मैंने आपके सूट का राज खोज लिया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वह राज, बीरबल ने कहा, आपके सूट का राज यह है कि वे केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व और शाही गरिमा को भी दर्शाते हैं। आपके सूट की खासियत सिर्फ उसकी सामग्री या डिजाइन में नहीं है, बल्कि वह आपके शाही रुतबे और महत्व को भी दर्शाता है। जब आप अपने सूट पहनते हैं, तो वह आपके व्यक्तित्व की शान और आपके आदर्शों का प्रतीक बन जाता है। यही कारण है कि आपके सूट इतने खास हैं। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और समझ गया कि बीरबल ने न केवल सूट की भौतिक विशेषताओं को देखा, बल्कि उसकी गहराई और महत्व को भी समझा। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। मेरे सूट की खासियत केवल उसकी शाही चमक में नहीं, बल्कि मेरे व्यक्तित्व और राजसी गरिमा में भी है। शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी वस्तु की विशेषता केवल उसकी भौतिक गुणवत्ता में नहीं होती, बल्कि उसके संदर्भ और उपयोगकर्ता के व्यक्तित्व में भी छिपी होती है। बीरबल ने सूट के राज को समझकर अकबर को यह एहसास दिलाया कि वस्त्र केवल बाहरी दिखावट का प्रतीक नहीं होते, बल्कि वे व्यक्ति की शाही गरिमा और व्यक्तित्व का हिस्सा भी होते हैं। कहानी बीरबल और सेब का पेड़। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे एक पेड़ चाहिए जो एक ही फल दे और हर मौसम में फल देता रहे। बीरबल ने सोचा और उत्तर दिया, जहांपनाह, यह संभव नहीं है। कोई पेड़ ऐसा नहीं हो सकता जो एक ही फल दे और हर मौसम में फलता रहे। लेकिन मैं आपकी चुनौती को दिलचस्प तरीके से हल करने की कोशिश करूंगा। अकबर ने बीरबल को 1 महीने का समय दिया। बीरबल ने उस समय का उपयोग किया और एक विशेष योजना बनाई। उन्होंने महल के बगीचे में एक पेड़ लगवाया और पेड़ के चारों ओर विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए, जिनसे अलग अलग फल मिलते थे। जब पेड़ बढ़ने लगा और फलने लगा, तो अकबर ने देखा कि पेड़ पर विभिन्न रंगों और प्रकारों के फल लगे थे। बीरबल ने अकबर से कहा,
जहांपनाह, यह पेड़ एक ही पेड़ पर विभिन्न प्रकार के फल देने वाला है। हर मौसम में पेड़ पर अलग अलग फल आएंगे, जिससे यह एक ही पेड़ पर विभिन्न प्रकार के फल देने जैसा लगेगा। अकबर ने देखा कि बीरबल ने अपनी चतुराई और विचारशीलता से चुनौती को पूरी तरह से सुलझा लिया था। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक बहुत ही अद्वितीय और चतुर तरीका अपनाया है। यह सचमुच एक शानदार समाधान है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चतुराई और रचनात्मकता से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल ने अपनी सोच और योजना के माध्यम से अकबर की चुनौती का एक अनोखा और व्यावहारिक समाधान पेश किया। कहानी अकबर की मूंछ का राज। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे मेरी मूंछों की विशेषता बताओ। मैंने सुना है कि मूंछों के बारे में एक दिलचस्प राज हो सकता है। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और कहा, जहांपनाह, मैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा विचार करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। बीरबल ने अकबर की मूंछों पर ध्यान दिया और सोचा कि कैसे मूंछों के साथ जुड़े किसी राज को बताया जा सकता है। उन्होंने अकबर के दरबारियों और कर्मचारियों से भी बातचीत की और मूंछों के बारे में उनके विचार सुने। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास लौटे और कहा, जहांपनाह, मैंने आपकी मूंछों का राज समझ लिया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताइए, मेरी मूंछों का राज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, आपकी मूंछों का राज यह है कि वे आपके व्यक्तित्व और शाही रुतबे का प्रतीक है। मूंछें अक्सर शौर्य, शक्ति और सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। आपकी मूंछों की विशेषता यह है कि वे आपके व्यक्तित्व को एक शाही पहचान देती है और आपके राज्य के प्रति आपके समर्पण और गरिमा को दर्शाती है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और समझा कि मूंछों की विशेषता केवल उनके बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उनके प्रतीकात्मक महत्व में भी होती है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने सचमुच मेरी मूंछों की विशेषता को समझा है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हर व्यक्ति की बाहरी विशेषता उसके व्यक्तित्व और शाही रुतबे का भी प्रतीक होती है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी बाहरी विशेषता का महत्व केवल उसकी भौतिक उपस्थिति में नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व और प्रतीकात्मक महत्व को भी दर्शाती है। बीरबल ने अकबर की मूंछों की विशेषता को उसके प्रतीकात्मक महत्व के रूप में पेश किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बाहरी दिखावट और व्यक्तित्व का गहरा संबंध होता है। कहानी अकबर और बीरबल की मजेदार चुनौती। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल महल के बाग में टहल रहे थे। अकबर का मूड बहुत अच्छा था और उन्होंने बीरबल से एक मजेदार सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है और सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सवाल मजेदार है, लेकिन इसका जवाब देना उतना ही आसान है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर जल्दी से बताओ। बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि एक दिन हम सभी को इस संसार से जाना है, और सबसे बड़ा झूठ यह है कि हम हमेशा के लिए यहाँ रहेंगे। अकबर बीरबल के जवाब को सुनकर चकित हो गए। उन्होंने सोचा कि बीरबल ने कितनी सरलता और चतुराई से जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश मजेदार तरीके से समझा दिया। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने मजाक मजाक में जीवन का सबसे बड़ा सत्य और झूठ मुझे बता दिया। तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह सच है कि जीवन में हम बहुत सारी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन अंत में हमें यह सच्चाई समझनी होती है कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यह एक दिन समाप्त हो जाता है। अकबर ने बीरबल की इस गहरी बात पर फिर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और समझ से मैं हमेशा खुश रहता हूँ। तुमने इस बार भी मुझे गहरी सच्चाई एक मजेदार तरीके से सिखाई है। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई और झूठ को समझना महत्वपूर्ण है। बीरबल की हाजिर जवाबी और मजेदार अंदाज में कही गई बात जीवन के गहरे संदेश को भी सरल और मनोरंजक तरीके से समझा देती है। कहानी बादशाह अकबर के जूते का राज। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल महल में बैठे बातें कर रहे थे। तभी अकबर ने मजाक मजाक में बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मेरे जूतों का राज बता सकते हो? इन्हें ऐसा क्या खास है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपके जूतों का भी एक गहरा राज है, जिसे सिर्फ एक चतुर व्यक्ति ही समझ सकता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस राज को आपके सामने उजागर कर सकता हूँ। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल,
मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। बताओ, मेरे जूतों में क्या खास बात है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपके जूतों का सबसे बड़ा राज यह है कि यह आपको जमीन से जोड़े रखता है। भले ही आप शाही सिंहासन पर बैठते हो और आपके पास असीम शक्तियां हो, लेकिन आपके जूते हमेशा आपको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि एक शासक को अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। यह आपको विनम्र और जमीन से जुड़े रहने की याद दिलाते हैं, चाहे आपकी स्थिति कितनी भी ऊंची क्यों न हो। अकबर ने सोचा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सच है। वास्तव में जूते हमें हमेशा जमीन पर रखते हैं और यह याद दिलाते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे अपनी जड़ों और जमीन से जुड़े रहना चाहिए। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, आपके जूतों का राज यह भी है कि यह आपको हर दिन अलग अलग जगहों पर ले जाता है। एक शासक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी प्रजा की तकलीफों और परिस्थितियों को समझने के लिए हर जगह जाए। आपके जूते आपको सिर्फ शाही महल में नहीं रखते, बल्कि आपकी प्रजा के बीच भी ले जाते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक साधारण सी चीज से इतनी गहरी सीख निकाल ली। यह सचमुच अद्भुत है। तुमने मुझे मेरे जूतों का असली राज समझाया। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हमारी स्थिति कितनी भी ऊंची क्यों न हो, हमें हमेशा विनम्र और जमीन से जुड़े रहना चाहिए। बीरबल ने एक साधारण वस्त्र, जूते से गहरी जीवन की सीख दी कि जीवन में सफलता पाने के बाद भी हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए और हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। कहानी, अकबर बीरबल के शहर का राज। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अचानक अकबर के मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, मैं तुम्हारे शहर के बारे में बहुत कुछ सुनता हूँ। लोग कहते हैं कि तुम्हारा शहर बहुत अनोखा और खास है। बताओ, क्या तुम्हारे शहर का कोई विशेष राज है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, मेरा शहर वास्तव में खास है, लेकिन इसका राज कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि वहाँ के लोग और उनकी सोच है। यदि आप इजाजत दें, तो मैं आपको अपने शहर के राज के बारे में बताऊं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बीरबल, मैं बहुत उत्सुक हूँ। जल्दी से बताओ, तुम्हारे शहर का राज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, मेरे शहर का सबसे बड़ा राज यह है कि वहाँ के लोग बुद्धिमान, मेहनती और ईमानदार हैं। वे एक दूसरे का आदर करते हैं और हर काम में मिलजुल कर साथ देते हैं। मेरे शहर में शिक्षा का बहुत महत्व है और लोग अपनी समझबूझ से समस्याओं को हल करते हैं। वहाँ हर व्यक्ति का योगदान समाज के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, चाहे वह कोई राजा हो या साधारण किसान। अकबर ने कहा, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इस शहर में ऐसा कुछ और भी खास है जो इसे अन्य शहरों से अलग बनाता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरे शहर का सबसे बड़ा राज यह है कि वहाँ के लोग एक दूसरे के साथ एकता और सहयोग से रहते हैं। किसी भी परिस्थिति में वे एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे सिर्फ अपने ही भले की नहीं सोचते, बल्कि समाज के हर व्यक्ति का ख्याल रखते हैं। और यही एकता और सहयोग हमारे शहर को खास बनाता है। अकबर ने बीरबल की बातें ध्यान से सुनी और कहा, बीरबल, तुम्हारे शहर का यह राज सचमुच अद्वितीय है। यह समझ में आता है कि क्यों तुम्हारे शहर को इतना खास माना जाता है। वहाँ के लोग जिस तरीके से एकजुट होकर रहते हैं, वह सभी के लिए एक उदाहरण है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यही कारण है कि मेरा शहर इतना सफल और खुशहाल है। वहाँ हर व्यक्ति यह समझता है कि एकता और सहयोग से ही किसी भी समाज का विकास हो सकता है। यही हमारे शहर का असली राज है। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समाज या शहर की असली शक्ति वहाँ के लोगों की एकता, सहयोग और समझदारी में होती है। बीरबल के शहर का राज केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि लोगों के विचारों और उनके आपसी सहयोग में छिपा है। यही एकता और सहयोग किसी भी समाज को महान बनाते हैं। कहानी, अकबर, बीरबल और उनके कर्मचारियों का राज। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर पूछा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हारे कर्मचारी बहुत खास है और वे तुम्हारे सारे काम बड़ी कुशलता से करते हैं। मुझे बताओ, तुम्हारे कर्मचारियों में ऐसा क्या खास है? उनके काम का क्या राज है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, मेरे कर्मचारियों का राज उनकी समझदारी और समर्पण में छिपा है। यदि आप चाहे तो मैं आपको उनके बारे में विस्तार से बताता हूँ। अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल,
मुझे जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे कर्मचारी इतने खास क्यों हैं। बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहांपनाह, मेरे कर्मचारियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे अपने काम के प्रति निष्ठावान और समर्पित हैं। वे न केवल आदेशों का पालन करते हैं, बल्कि हर काम को पूरी ईमानदारी और समझदारी से करते हैं। वे अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और कभी भी काम में लापरवाही नहीं करते। उनके काम का राज यह है कि वे केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि पूरी टीम के भले के लिए काम करते हैं। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, यह तो हर अच्छे कर्मचारी की विशेषता होती है। इसमें ऐसा क्या खास है जो तुम्हारे कर्मचारियों को दूसरों से अलग बनाता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, खास बात यह है कि मेरे कर्मचारी केवल आदेशों का पालन नहीं करते, वे समस्याओं का समाधान खोजने की भी क्षमता रखते हैं। जब कोई कठिनाई आती है तो वे एक साथ मिलकर उस समस्या का हल निकालते हैं। उनका एक दूसरे के प्रति सहयोग और विश्वास ही उनके काम का असली राज है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, यह तो वाकई अद्भुत है बीरबल। एक अच्छा कर्मचारी वह होता है जो न केवल अपने काम को अच्छी तरह से करता है, बल्कि टीम भावना से काम करता है और अपने साथियों की भी मदद करता है। तुम्हारे कर्मचारियों में यह गुण वास्तव में बहुत सराहनीय है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, एक और राज यह है कि मैं अपने कर्मचारियों को हमेशा प्रेरित करता हूं और उन्हें उनके काम के लिए सराहता हूं। जब भी वे अच्छा काम करते हैं तो मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। यह उन्हें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है और इसी वजह से वे अपने काम में पूरी मेहनत और लगन लगाते हैं। अकबर ने बीरबल की बात से सहमत होते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। जब कर्मचारियों को उनकी मेहनत के लिए सराहा जाता है तो वे और भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तुमने यह साबित कर दिया है कि एक अच्छे नेता की पहचान उसकी टीम के काम और उनके उत्साह से होती है। शिक्षा, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि एक अच्छे कर्मचारी की पहचान उसकी मेहनत, ईमानदारी और टीम भावना से होती है। बीरबल ने यह समझाया कि कर्मचारियों का राज केवल उनके काम में नहीं, बल्कि उनके आपसी सहयोग, समझदारी और निष्ठा में छिपा होता है। जब एक नेता अपने कर्मचारियों की सराहना करता है और उन्हें प्रेरित करता है तो वे और भी बेहतर काम करते हैं। कहानी, अकबर, बीरबल और शेर का राज। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल दरबार में बैठकर चर्चा कर रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आजकल लोग व्यापार में हिस्सेदारी, शेयर के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। मुझे यह समझाओ कि इस शेयर का असली राज क्या है और यह कैसे काम करता है। बीरबल ने अकबर के सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, शेयर का राज बहुत सीधा है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें एक उदाहरण का सहारा लेना होगा। यदि आप इजाजत दें तो मैं इसे सरल तरीके से समझाता हूँ। अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, मुझे इसे सरल और मज़ेदार तरीके से समझाओ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मान लीजिए कि आप एक बड़ा जहाज बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है कि अकेले आप उसे बना सकें। तब आप अपने दरबारियों और शहर के धनवान लोगों से इस जहाज में निवेश करने के लिए कहते हैं। जो लोग इसमें पैसा लगाएंगे वे उस जहाज के मालिक बन जाएंगे, लेकिन उनके हिस्से में उतनी ही हिस्सेदारी होगी जितना उन्होंने पैसा लगाया है। अकबर ने समझते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति ने जहाज में जितना पैसा लगाया वह उसी हिसाब से उसका मालिक बनेगा। बीरबल ने कहा, बिल्कुल सही जहांपनाह, इसी हिस्सेदारी को हम शेयर कहते हैं। जहाज से जो भी लाभ होगा वह सभी मालिकों के बीच उनकी हिस्सेदारी के अनुसार बांटा जाएगा, और यदि जहाज को नुकसान होता है तो वह भी सभी को उनकी हिस्सेदारी के अनुसार सहना पड़ेगा। अकबर ने कहा, अच्छा, तो इस तरह से लोग मिलकर किसी बड़े काम में हिस्सा लेते हैं और उसके लाभ या हानि में साझीदार बनते हैं। यह तो बहुत बुद्धिमानी की बात है। बीरबल ने आगे बताया, जहांपनाह, शेयर का असली राज यह है कि इससे बड़े कामों को पूरा करना आसान हो जाता है। जब लोग एक साथ मिलकर काम में निवेश करते हैं तो बड़े से बड़े काम को भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इससे सभी को फायदा होता है और समाज में एकता भी बनी रहती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने शेयर का राज बहुत अच्छे से समझाया। अब मुझे पता चला कि कैसे लोग मिलकर व्यापार करते हैं और इससे सभी को लाभ होता है। यह सच में एक बहुत ही बुद्धिमान तरीका है।
शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि शेयर और हिस्सेदारी का मूल सिद्धांत यह है कि जब लोग मिलकर किसी काम में हिस्सा लेते हैं तो वह काम न केवल सफल होता है बल्कि सभी को उसमें लाभ मिलता है। बीरबल ने शेयर का राज सरल और स्पष्ट तरीके से समझाया, जिससे पता चलता है कि मिलजुल कर काम करना ही सफलता का असली राज है। अकबर और बीरबल की शेर वाली कहानी एक मजेदार और चतुराई भरी कथा है, जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमानी से शेर जैसे खतरनाक जानवर से भी बच निकलते हैं। कहानी इस प्रकार है। कहानी का सार। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल के बीच एक चर्चा हुई। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम इतने चतुर हो कि शेर का सामना कर सको? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनार, यदि मुझे शेर से सामना करने का मौका मिले तो मैं निश्चित ही उससे बच निकलूंगा। अकबर ने बीरबल की बात को चुनौती देते हुए कहा, तो ठीक है, हम तुम्हें शेर से मिलवाते हैं। अगर तुम उससे बचकर वापस आ गए तो हम मानेंगे कि तुम वास्तव में बहुत चतुर हो। अकबर ने बीरबल को एक पिंजरे में बंद शेर के पास भेजने का आदेश दिया। सभी लोग यह देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल क्या करेंगे। बीरबल पिंजरे के पास पहुंचे और उन्होंने शेर की आंखों में देखा। फिर उन्होंने जोर से कहा, जहांपनार के हुक्म से मैं शेर से लड़ने आया हूँ। लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि शेर कौन है, क्योंकि यहाँ तो मैं ही शेर जैसा हूँ। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे। बीरबल की यह चतुराई देखकर बादशाह भी प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को शेर से वापस बुला लिया। बीरबल ने इस प्रकार अपनी हाजिर जवाबी से बिना किसी खतरे के शेर का सामना कर लिया और अपनी बुद्धिमानी से सभी को प्रसन्न कर दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी भी किसी बड़ी चुनौती का सामना करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।